नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। कल के वीडियो में हाइड्राइड शिफ्ट देख ली थी। कल के वीडियो में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देख लिया था। भैया कल दिन ढलते ढलते फिर से हल्ला मच गया कि शायद जो डेट आई है 23 से, वो जो 26 फरवरी की बात चल रही थी जेई की, वो डेट शायद फिर से चेंज कर दी जाएंगी, विड्रॉ कर ली गई हैं, फलाना हो गया है, ढिमकाना हो गया है। अमा यार, जब लेना हो पेपर ले लेना, पेपर होगा तो सही। हम तो तैयारी कर रहे हैं, जी जान से कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, और हमारा फर्ज, हमारा कर्म है कि हम अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई करते रहें। तैयार रहिए, जंग कभी भी हो सकती है, तो रेड अलर्ट पे रहना हमारी जिम्मेदारी है। भाई साहब, कल हमने एक तरह से देखा जाए तो एडिशन रिएक्शन की बात खत्म कर ली थी। अब उन एडिशन रिएक्शन में कुछ नेम रिएक्शन भी शामिल होती हैं, और आज का मुद्दा उन नेम रिएक्शन को समझने का है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। और वो कौन कौन सी नेम रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। भाई साहब, पहले बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। बड़ी मजेदार से एक रिएक्शन है। कहानी बड़ी सिंपल है दोस्तों। ये हमारे पास था प्रोपीन। सोचने का अंदाज वही रखो, ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन। अब इसके अंदर हमने डाला BH3। क्या डाला दोस्तों? सर बस क्या BH3 बनता भी है? अब ये जो एक सवाल है, ये सवाल आता है इनऑर्गेनिक के हमारे हिस्से से। भाई जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो गई है तो बोरोन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और जो वो डोनेट कर सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब बढ़ गई है, इस तरह से सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था वैसे नहीं छोड़ेगा, इस तरह से मैग्नीशियम छोड़ रहा था वैसे नहीं छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। एक जोक थोड़ा सा याद आया मुझे। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि भाई अगर तेरे पास 3 लग्जरी गाड़ी होगी तो मुझे एक दे देगा? कहता हाँ दे दूंगा। तेरे पास अगर 3 लग्जरी बंगले होंगे तो एक दे देगा? कहता हाँ दे दूंगा। कहता है और तेरे पास अगर 3 पेन होंगे तो दे देगा? कहता नहीं। कहता क्यों? कहता वो मेरे पास अभी हैं। इंसान के पास जैसे जैसे चीजें आती जाती हैं वैसे वैसे उनके लिए ज्यादा जब आनी शुरू होती हैं तो उनके लिए लालच भी बढ़ता चला जाता है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, छोड़ने में आसानी थी। मैग्नीशियम भाई, बेरिलियम भाई छोड़ने में थोड़ी आसानी कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। बोरोन कहता है ना ना ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, हाँ मैं शेयरिंग कर लूंगा। तो बोरोन भाई साहब करते क्या हैं, जब शेयरिंग कर लेते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं, और क्योंकि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो इसका मतलब भाई 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। क्या हो गए बच्चों? और आप और हम तो जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक में सारी की सारी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। हमारे तो दौर में यही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये लुईस एसिड हो गया। अब अगर ये लुईस एसिड हो गया तो अब ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे दूर करे अपनी? तो आपको याद होगा, यहीं आपको एक और चीज भी समझाते हैं कि होता क्या है, 2 बॉन्ड तो ये ऐसे ही बना लेता है, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे।
मान लीजिए आज क्लास शुरू हुई, फिजिकल क्लास है, और मैं थोड़ा गुस्से में आ गया आज क्लास के अंदर। अब आप दो बंदे आगे बैठे हुए हैं और एक बंदा पेन नहीं लाया। मैंने अगर ये देख लिया कि आप में से एक शख्स पेन लेके नहीं आया तो मैं तो उसे कूट दूंगा, भयंकर गुस्से में हूं। तो आप क्या कहेंगे अपने साथ वाले से जिसके पास पेन है? यार ऐसा कर, फटाफट तू लिख, मुझे पेन दे, मैं लिख के तुझे पेन दूं। तो पेन ऐसे ऐसे घूमेगा। होता क्या है, ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि ये एच इन दोनों के बीच में ऐसे फ्लिप करते रहते हैं बहुत स्पीड से, तो एक इल्यूजन मिलता है कि बोरोन के एक्चुअली में चारों बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो BH3 इस फुर्ती की वजह से, ये बीच में जो एक बॉन्ड बन रहा है, एक ऐसा बॉन्ड जो अगर ध्यान से देखा जाए तो रैपिडली, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 3 लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसे घूम रहा है। एक पेन 2 लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसे घूम रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही लोग शेयर कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही सेंटर हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही लोग शेयर कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये और इन्हें ये वाला भी बोरोन शेयर कर रहा है, ये Hb और ये भी। तो यहां पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर। इस बॉन्ड को बच्चे बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड। इसलिए पता है मेरी क्लासेस थोड़ा सा आपको सारी अटेंड करनी जरूरी है और पूरी थोड़ा सा आप देखें तो आनंद आएगा, क्योंकि आपको पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में कहाँ इनऑर्गेनिक लिंक है, इनऑर्गेनिक में कहाँ ऑर्गेनिक लिंक होगी, ये सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बच्चे कभी 12th की NCERT ध्यान से देखी है? पार्ट 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो वहाँ है हेलोजन डेरिवेटिव, ऑक्सीजन डेरिवेटिव और फिर आता है नाइट्रोजन डेरिवेटिव। और अगर ध्यान से देखो तो पार्ट 1 में जब इनऑर्गेनिक आता है तो यही नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन्स हैं। वो खुद चाहता है कि आप ध्यान दो, बट हमें तो ट्रिक दे दो जी, एक 1 शॉट वीडियो दे दो जी। मेरे बच्चे अगर 1 शॉट वीडियो से या ट्रिक से IIT निकल रहा होता तो बच्चे 3-3 साल, 2-2 साल मेहनत नहीं करते। और अगर आप अब 2-4 महीने में, 2 महीने में एटलीस्ट आप चाहते हो कि जोरदार मेहनत करें, तो भरोसा रखो मटेरियल तो पूरा करीब काफ़ी हद तक करना ही पड़ेगा। और मैं आपको वो सारा जो दे रहा हूं इसको रिलीजियसली पढ़ते चलो। मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि नहीं चलो यूट्यूब पे दे रहा हूं ऐसे दे दूं, नहीं। ओवरऑल आपको मैं सारा ही सिलेबस, सारी ही चीज़ पूरे दिल से, पूरी लगन से दूंगा। ये अलग बात है कि अभी 20 मिनट, आधे घंटे के वीडियो आपको लग रहे हैं, बट मैं लाइन से आपके वीडियो इसमें डालता जाऊंगा और इनके सीक्वेंस भी लिखता जाऊंगा कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ताकि आप अगर मान लीजिए पता रहे कि इस वीडियो के बाद इसको देखना सही रहेगा। और क्वेश्चंस भी इसमें आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को कराने के तरीके को भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा ये ब्रिज बॉन्ड है और इसकी शेप ऐसे हो जाएगी। सोचो उस एग्जाम्पल को, पेन ऐसे ऐसे मूव करेगा तो वैसे ही है। ये तो एक केले की तरह शेप है, बनाना की तरह शेप है, तो इसको बनाना बॉन्ड भी कह देते हैं। डन है? तो यहां मैंने जो BH3 लिखा है, दरअसल इसको ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन रिएक्शन के संदर्भ में समझाना बी के हिसाब से ही सही है। और मैंने आपसे क्या कहा था? ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन। तो मेरे बच्चे ये तो मुझे पता है कि C डबल बॉन्ड C है, और मैं हमेशा जब भी C डबल बॉन्ड C देखता हूं तो एक बात मैं जरूर ढूंढता हूं कि क्या इस पूरी रिएक्शन में कहीं मुझे, ये तो C डबल बॉन्ड C है तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये तो बेस हो गया। अब क्या मुझे इस पूरी रिएक्शन में कहीं कोई एसिड मिल रहा है, कोई प्लस वाला मिल रहा है? आइए देखते हैं प्लस वाला किस प्रकार हमें यहां पर मिल रहा है। बोरोन हाइड्रोजन के मुकाबले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, उस पर तो प्लस है ही, और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी शो बन रहा है तो प्लस चार्ज उस पर है ही। तो होता क्या है, ये जो आपको H दिख रहे हैं इसकी बजाय अब वही चीज जैसे मार्कोनिकॉफ में किया था वैसे ही करो। ये मान लीजिए अब ये बॉन्ड यहां बनता हुआ तो ये CH3, यहां पर ये H, इस C के साथ B लगता हुआ,
H2 के साथ, और यहां ये जो कार्बन है, क्योंकि एक H क्योंकि B पे प्लस था तो हाइड्रोजन पे माइनस था, तो ये यहां चला जाएगा। सेम वैसे जैसे मार्कोनिक ऑफ हुआ, Br माइनस था तो बीच में जाके लगा था, H प्लस जो था वो यहाँ लगा था इस कार्बन पे, वही हुआ है, बट यहाँ पर B जो था वो प्लस था, उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था ना, तो वो जाके लगेगा। पहला अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड C है। ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस, दिमाग में बिठाए रखो, कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान रखो। देखो बेटा, कंपटीशन में वो बच्चा कामयाब है, मैं हमेशा कहता हूं, होता है ना वो एक स्विस नाइफ होता है, मल्टीपल उसके सेगमेंट होते हैं, है ना। मल्टी क्वालिटी मल्टी यूज होना अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में आर या पार होता है। यहां तो तलवार चाहिए बच्चे, एक बार में काटा या नहीं कटा, आर या पार, या तो सही आंसर निकालना आता है या बिल्कुल नहीं आता है, बीच की कहानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो हमेशा C डबल बॉन्ड C देखूंगा तो हमेशा सोचूंगा कि यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को आप अटैक कराएंगे, और BH3 में जो B है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तो उसने अटैक करा तो ये बना। परंतु अभी भी B पे 2 H तो हैं भाई, तो ये एक और प्रोपीन को अटैच कर सकता है, एक क्या 2 को कर सकता है। बेसिकली ये तीनों H को हटा के उसकी जगह 3 प्रोपीन को H देकर तीनों को अपने साथ जोड़ सकता है, तो ये इस प्रकार बन सकता है। बच्चों, हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही, तीनों H हट गए क्योंकि वो H माइनस थे, और ध्यान से देखो वो H माइनस थे, H माइनस हटे और उनकी जगह ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला आके लग गया। ऐसा होना भी था, सेम सेट की बात होती है ना। अब एक्चुअली में जो बोरोन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दे रहा है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक मोड में चल रहा है। H माइनस की बजाय जो C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, वो बेटर इलेक्ट्रोफिलिक को बैलेंस करने के लिए बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दे रहा है। वो इलेक्ट्रोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक, दोनों आपस में जुड़ते रहेंगे। यहां पर डाल दिया अब मैंने H2O2। आप सोचिएगा कि जल डाल सकते हैं, अब H2O2 डाल दिया, अब 3H2O2 का मतलब हो गया 6OH। अब बोरोन भाई तो 3 OH लेके चलते बने, लेके जा सकते थे, वाई? अरे वो तो खुद ही प्लस था ना, उसको तो नेगेटिव मिल रहा है, बढ़िया बात है, आनंद आएगा जिंदगी में। अब 3 OH इन भाइयों पे लग गए, तो मुझे प्रोपेन वनॉल मिल गया। सोचने वाली बात क्या है, शुरुआत तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन की तरह हुई, यानी मैकेनिज्म तो मार्कोवनिकोव एडिशन के हिसाब से था, परंतु प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोव के जैसा दिख रहा है। OH कॉर्नर में लगा है, और कॉर्नर वाले में तो एंटी मार्कोनिकोव में लगता था। इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपने एक तरह से बोरेन, ये BH3 यूज करा है, तो ये हाइड्रोबोरेशन पहले ही जाके लगा है, और फिर इस कार्बन पे ऑक्सीजन लग गया है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक चीज ध्यान और रखिए बड़े मजे से, ये फॉलो करता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन। परंतु प्रोडक्ट दिखता है हमें एंटी मार्कोवनिकोव वाला। सही है बच्चों, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अब देखना मजे की बात, यहां हमने डाला इसके साथ खास तौर पे
रिएक्शन की शुरुआत में आने से पहले एक चीज समझना, मर्क्यूरिक एसीटेट ले लो, यानी एसीटेट है तो एस्टर है, ठीक है बच्चों। यहां डाला हमने जल, और हम जानते हैं एस्टर एक अनहाइड्रस फॉर्म है एल्कोहल और एसिड की। नहीं भी जानते तो आपको ये तो पता है कि जब एसिड और एल्कोहल मिलते हैं तो पानी निकल जाता है, और पानी के निकलने को ही कहते हैं अनहाइड्रस। क्या कहते हैं बच्चे? अनहाइड्रस। तो यहां पर H प्लस और OH माइनस, अब एक प्यासे को अगर जल मिल जाए, है ना, तो देखो फिर वही कॉन्सेप्ट, बेचैनी जहां रिएक्शन वहां। अब एक प्यासे को जल मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। तो ये H प्लस इसको ले जाता हुआ, Hg बेचारा, एक O चला जाएगा, दिल टूट जाएगा, प्लस हो जाएगा Hg पे। यहां से O गया है तो Hg पे प्लस आया है, और प्लस आया है तो बस फिर हमें पता है कि यहां पर आगे की दास्तां तो प्लस के साथ ही चली जाएगी। भाई C+C जहां दिखा है, इसका मतलब ये अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा, तो प्लस चार्ज वाला ही लगा दो भैया आनंद के साथ। जब ये इस पे जाके अटैच हुआ, ये एसिडिक एसिड निकल चुका है, इस पे प्लस आया है, और OH माइनस बचा है, वो जाके यहां पर लग जाएगा। बच्चों एक तरह से याद करने के लिए सोचो कि यहां पर ऑक्सीजन लग गया है और यहां मरकरी, और दिस स्टेप इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। परंतु हम तो एल्कोहल बन जाए तो आनंद आ जाएगा। देखो अब ये दोनों रिएक्शन अगर देखी जाए तो है किसकी? ये दोनों रिएक्शन अगर देखी जाए तो डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन बता रहे हैं। दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब आपको अगर Hg को हटाना है, आप कहें कि यहां से Hg हट जाए, तो Hg यहां लगा क्यों था? भाई वो प्लस था, उसको माइनस चाहिए था। अगर आप उसे कुछ माइनस दे दें तो काम बढ़िया रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या हम माइनस दे सकते हैं। और अगर इसको माइनस देंगे तो इसको प्लस भी देना पड़ेगा, राइट? ऐसा कौन सी चीज है जो H माइनस भी दे दे और प्लस भी दिलवा दे? हा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। घबराए नहीं, अगली ही क्लास में रिडक्शन कैसे हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, LiLH4, डाइबल-H, ये क्या करते हैं, इसके बारे में लेकर आ रहे हैं। तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो बेटा, क्योंकि अब टाइमिंग नहीं बता सकते, अब आ जाएगा वीडियो फटाफट, काफी चीजें हैं। नाउ H माइनस ये लेके चला गया Hg, H प्लस यहां लग गया और मुझे ये मिल गया। यहां पर मरकरी हट गया, तो दिस स्टेप इज डिवॉइड ऑफ मरकरी, यानी डीमर्क्यूरेशन। ध्यान से देखिए, यहां पर शुरुआत भी मार्कोनिकॉफ से हुई और प्रोडक्ट भी मार्कोनिकॉफ का ही मिला। मतलब मैकेनिज्म भी मार्कोनिकॉफ, प्रोडक्ट भी मार्कोनिकॉफ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन यहां पर समाप्त होता हुआ। सो गाइस, ये दोनों रिएक्शन, एक बार मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और इसके साथ में आपके एक होमवर्क में दे रहा हूं सोचने के लिए। क्या ओजोनोलिसिस का अभी तक जो मैंने ये एडिशन रिएक्शन बताई है, इससे कोई रिलेशन है? बताइए। चलिए शुरू करते हैं अगले सेशन में, इसी के बाद। नाउ आई हैव टू गिव वन मोर सेशन।